आदाब मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहीं भी रहे, फायदा जम्मू कश्मीर के बच्चों का ही होगा, वजीर तालीम सकीना इतू का बयान। जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देना जम्मू के लोगों के मफाद में नहीं होगा, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का तासुर, कहा लद्दाख के हालात सबके सामने हैं। वादी भर में ईरान के हक में जुलूस और रैलियां, महबूबा मुफ्ती ने कहा अमेरिका पर भरोसा न करें ईरान के लोग। जम्मू कश्मीर वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी की आयम्मा से दरख्वास्त, कहा पुलिस की तरफ से हो रही जांच पड़ताल में उनके साथ ताउन करें। जम्मू में बीएसएफ उम्मीदवारों के एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई नौजवान जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुंबई में फिल्मसाजों और सनतकारों से की मुलाकात, कश्मीर में शूटिंग और वर्कशॉप्स और टैलेंट हंट पर दिया जोर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज आईआईएम जम्मू में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में की शिरकत, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बढ़ते हुए स्टार्टअप कल्चर की सताइश की। शोहर आफाक सियाहती मकाम सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी, सयाहों और होटल मालिकान में खुशी की लहर। और अब खबरें तफसील से। वजीर तालीम सकीना इतू ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहीं भी रहे, फायदा जम्मू कश्मीर के बच्चों का ही होगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सकीना ने कहा कि फिलहाल एक यूनिवर्सिटी ऐलान शुदा जगह पर लग जाए, दूसरी का बाद में देखेंगे। लॉ यूनिवर्सिटी आएगी, जम्मू कश्मीर में आएगी, जहाँ भी रहेगी, श्रीनगर रहेगी, बड़गाम रहेगी, बारामूला रहेगी, कुपवारा रहेगी, जहाँ भी रहेगी जम्मू कश्मीर के बच्चे उसमें ला करेंगे, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होगी वो यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर के बच्चों के काम आएगी। चलें कोई नहीं, फिलहाल तो ये एक स्टार्ट होगी, इसमें देखते हैं, बच्चों को मौका मिलेगा, चाहे वो जम्मू का बच्चा हो, कश्मीर का बच्चा हो, राजौरी का बच्चा हो, पुंछ का बच्चा हो, उनको मौका मिलेगा। उनके पास एक यूनिवर्सिटी तो रहेगी जहाँ वो अपनी तालीम। कांग्रेस के रहनुमा समी अहमद भट्ट ने सिविल सोसाइटी सूबुक के अरकान के हमरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि सूबुक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU के क़याम से मुताल्लिक़ अपने वादे को पूरा करें। सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसको हम कहें, ये अगर आनी है तो क्यों ना इस इलाके में जहाँ लैंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ सरकारी लैंड अवेलेबल है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, जहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी है, बेटर एनवायरनमेंट है, और जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो फैसिलिटेट करेंगी इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये 10 कनाल या 20 कनाल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये है तो कम से कम 400 या 4000 या 5000 से भी ज़्यादा जिसमें ज़मीन लग। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देना जम्मू के लोगों के मफाद में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख को अलग किया गया, उसका क्या हाल है सबकी नज़रों के सामने है। जो तजुर्बा हमें माजी में रहा और आपके सामने हमने जम्मू ने तो हमेशा स्टेट मांगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब अपना हमारे जो जम्मू कश्मीर का जब ये 2019 में जब स्टेट को तोड़ा गया, स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया, और हमेशा लद्दाख जो था वो हमेशा कहता था हमें यूटी बनाओ, लेकिन आप लद्दाख की हालत देख लें, आज वही लद्दाख सड़कों पे है, रोज वो सड़कों पे उतरता है, पीछे करगिल में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ आपने देखा है। तो इसलिए जो हमें एक्सपीरियंस है, हमें जो तजुर्बा है, ये नहीं चल सकता। और जम्मू को स्टेट बनाने से मुझे बताएं फायदा क्या होगा। मैं वो शख्स हूँ जिसने शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बाइफरकेट कराया था।
जम्मू कश्मीर वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरशन राबी ने आज आइम्मा हजरात से दरख्वास्त की है कि वो पुलिस की तरफ से हो रही जांच पड़ताल में उनके साथ ताउन करें। मुनसिफ टीवी के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि ऐसे मामलात में सियासतदानों के बयानात का कम ही एतबार करना चाहिए। असल में मैं आइमा हजरात से यही उनसे आग्रह करूंगी कि वो ताउन दे सरकार को और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि इससे हमें आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा। सियासतदानों के उस सियासी बयान पे ना जाएं, क्योंकि उन्होंने वक्फ के टाइम पे भी यही किया। अगर हमने जम्मू कश्मीर में सियासतदानों पे ध्यान दिया होता तो आज हम वक्फ को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर्ड करने में नाकाम हुए होते। हम तभी हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आए जब हमने सियासतदानों की नहीं सुनी, हमने वो सुना जो कानून कहता है, जो कानूनी तरीका होता है वो हमेशा सही होता है। हुकूमत ईरान के हक़ में और अमेरिका इसराइल के खिलाफ आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे निकाले गए। श्रीनगर शहर में भी बाद नमाज जुमा झील डल से एक एहतजाजी रैली बरामद हुई। इस दौरान एहतजाजियों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद किए। तो फिर इसराइली का मुद्दा मकसद यही है कि हम ईरान के हक़ में आ जाए, क्योंकि हम बहुत सारे देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक ईरान को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने रूल्स पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम उनमें से नहीं हैं कि हम उनके काबू में आ जाए, क्योंकि ये आगा सईद अली खामनाई हैं, ये उस परचम के मानने वाले हैं जो परचम अबुल फजल अब्बास के हैं। ये हम ईरान के लोगों को ये समझना होगा कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, बल्कि जितनी भी तबाही मुसलमान ममालिक में आज तक हुई है इसका जिम्मेदार अमेरिका ही है। इन ख्यालात का इजहार आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। महबूबा ने कहा कि आज कश्मीर में ईरान के हक़ में एहतजाज हुए, ताहम BJP की सरकार से पहले पूरे मुल्क में ईरान के हक़ में मुजाहरे होते थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान में दरमानदा कश्मीरियों को मरकज़ी सरकार बहिफाजत वापस अपने वतन लाएगी। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में जो लोग आए, सड़कों पे निकले, ईरान के हक में उन्होंने अपना आज प्रोटेस्ट किया, और मैं उम्मीद करती हूँ जो ईरान एक लुक्ष बस उम्मीद करा कि तुम समझन कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, खासकर मुसलमानों को तो सबसे बड़ा दुश्मन है वो। उनको जो वहाँ मुस्लिम ममालिक में पेट्रोल है या बाकी मादनियात हैं उस पर नज़र है, और वो जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वो मुल्कों को तबाह करता है। अगर ईरान के लोग आज ये नहीं समझेंगे और वो अमेरिका के और इजराइल के झांसे में तमियत खुदा। ईरान में ज़र तालीम कश्मीरी तलबा और तालिबात की सलामती को लेकर उनके वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मुतासरा ख़ानदानों ने हुकूमत और वजारत ख़ारजा और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया कि ईरान में मौजूद कश्मीरी तलबा की सूरत हाल का फौरी जायज़ा लिया जाए और खुसूसी इक़दामात के तहत उनकी जल्द और महफूज वापसी को यकीनी बनाया जाए। बेटी से आपकी बात हो पा रही है इस टाइम? जी, थोड़ा थोड़ा होता है, कभी दिन में एक बार या कभी 2 बार। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, हमारी कुछ मेहरबानी करके कुछ मदद कीजिए, हमारे बच्चों को वहाँ से ला दीजिए। तो क्योंकि कशीदगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है वहाँ पे, घर में कैसा माहौल है? बच्ची वहाँ पे ज़ाहिर तालीम है, कशीदा हालात में है, घर में कैसा माहौल है? जी, सब लोग परेशान हैं, हमारे सब रिश्तेदार परेशान, हमारे यार दोस्त परेशान है, और ये हमारे घर वाले भी परेशान हैं। सब लोग हम परेशानी में हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको वो गवर्नमेंट हमें। अंजुमन शरीय शियान बडगाम ने ईरान में मौजूद सूरत हाल के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल के किरदार की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। यह एहतजाज जुमे की नमाज के बाद बडगाम में मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी क़यादत अंजुमन शरीय शियान के सदर आगा सैयद हसन ने की। आपसे इख्तलाफात को बातचीत के जरिए से अपने इख्तलाफात को दूर करें, अर्जी सालिमियत पर काम करेंगे, मगर ट्रम्प साहब ने और सहीनी सरकार ने उसको भी अगवा कर रखा है। मगर ईरान के जहाद ने, ईरान के जुद्दीहाद ने
ईरान के मुनसिफाना जद्दोजहद ने उसको नाकाम कर दिया। इंशाल्लाह इसी तरह पूरी दुनिया इनके शैतानी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुंबई में फिल्म साजों और सनतकारों के वफूद से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर को सिर्फ शूटिंग लोकेशन तक महदूद न रखा जाए, बल्कि वर्कशॉप्स और टैलेंट हंट के ज़रिए मकामी टैलेंट को उभारने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला के हमरा उनके मुशीर नासिर असलम वानी, MLA जड़िबल तनवीर सादिक और MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह भी इस मुलाकात में शामिल रहे। मरकज़ी वज़ीर PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज IIM जम्मू में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सरकारी मुलाजिमतों के बजाय खुद रोज़गार और इख्तरा पर तवज्जो दें ताकि मुल्क 2047 तक विकसित भारत बन सके। सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने लाल किले से आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और याद रहे कि उस समय देश में कल्पना तक नहीं थी बहुत से लोगों की कि स्टार्टअप का अर्थ क्या है। मात्र 350-400 हुआ करते थे हम, आज हम 2 लाख से अधिक हो गए। दुनिया के इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे आन खड़े हुए, और ये धारणा भी जाती रही कि केवल